ये लोग जो इस वक्त जिनको ये इल्जामात दे रहे थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब की बात कर रहे हैं, जो कमिश्नर है उसकी बात कर रहे हैं, जो एफआईए के लोगों की बात कर रहे हैं, क्या ये रियासत के नुमाइंदे नहीं थे? क्या इन पे इस तरह से जो धमकियां लगाने के बाद बगावत के मुकदमात बनते थे या नहीं बनने चाहिए थे? क्योंकि अगर वो गलत था तो फिर आज जिस तरह से रियासत इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है वो भी गलत है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ अबू ज़र नियाजी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब की जो लाहौर में सारा दिन मसरूफियात अदालतों के बीच में घूमते घुमाते रहे उसको वहां पर करते रहे रिप्रेजेंट। जी अबू ज़र नियाजी साहब, आज बहुत ही एक दिलचस्प वक्त था जब लाहौर हाई कोर्ट तलब करती रही कि फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाए और दो आईजीज को उन्होंने बुला लिया, इस्लामाबाद के भी पंजाब के भी, और उसके बावजूद फवाद चौधरी साहब नहीं पेश हुए। जी लगा ले आपने जो जोर लगाना है, दे दें ऑर्डर जो देना है, जो दे दे रिमार्क्स, ठान ली थी कि नहीं पेश करना, तो फिर नहीं पेश हुए। जी बिल्कुल, देखें पहला ऑर्डर तकरीबन 12 बजे हुआ, फिर 1:30 बजे हुआ, फिर 3 बजे कोर्ट ने टेकअप किया और हर दफा एक ही ऑर्डर था, लेट मिस्टर फवाद चौधरी बी प्रोड्यूस बिफोर दिस कोर्ट। और फिर जब 3 बजे इन्होंने 2-3 मौके देने के बाद प्रोड्यूस नहीं किया तो फिर जज साहब ने, मौजूद जज साहब ने ऑर्डर किया कि 6 बजे इस्लामाबाद के जो आईजी हैं वो और उसके अलावा जो आईजी हैं पंजाब पुलिस के वो इन पर्सन अपेयर हों। उसके बाद इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उन्होंने तो गवारा भी नहीं किया, अपेयर भी नहीं हुए बिल्कुल। और अदालत का जो अदालत आलिया जो हमारी आला अदालत है, आला अदालतें हैं जो हाई कोर्ट है, उसके ऑर्डर को बिल्कुल उन्होंने देखा भी नहीं मेरे ख्याल से, और उन्होंने जहमत भी नहीं की कि पेश हों। और उसके बाद जो आईजी जो पंजाब पेश हुए हैं तो उन्होंने जी कोई इतनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, सिर्फ यही कहा है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना हमारी वो तहवील में है, और उसके अलावा ये इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, वो उसको ले व्हाट मॉकरी ऑफ प्रोसेस नियाजी साहब। लेकिन अभी ये जो एक ये नया चूंकि डेवलपमेंट हुई, इस पे भी मैं आपके कमेंट चाहूंगी। जो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड अप्रूव हुआ है, मांगा 8 दिन का गया था, लेकिन अदालत ने फिलहाल 2 रोजा रिमांड दिया है। प्रॉब्ली 2 दिन के बाद वो दोबारा अप्लाई करेंगे टू एक और इसको एक्सटेंड करने के लिए। जी जी देखें मारी, अच्छा दूसरी चीज देखें, इसमें जो ट्रस्ट होता है ना अवाम का ऑन द जुडिशियल सिस्टम के, जो एग्जीक्यूटिव की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कितना रिस्पेक्ट करती हैं, वो इरोड होता है। तो इस वजह से जजेस को इस पे लीनियंसी और मैग्नानिमस नहीं होना चाहिए जब उनका ऑर्डर इंप्लीमेंट ना हो रहा। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशियल कंटेम्प्ट पे, जिसपे जज को स्कैंडलाइज किया जाए या थ्रेट किया जाए, उसमें तो खान साहब को बुला लिया और उनको अच्छा खासा रगड़ा उसमें, और उनसे फिर उन्होंने सॉरी भी किया, सारा कुछ किया और ठीक किया, करना भी चाहिए था सॉरी। लेकिन जो जज का ऑर्डर वायलेट हो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है, उस पर ज्यादा सख्त रवैया होता है पूरी दुनिया में अदालतों का। तो मेरा भी ये इसमें मेरे ख्याल से मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से इसमें जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट को थोड़ा रवैया सख्त रखना चाहिए। तो जहां तक फिजिकल रिमांड की बात है, देखें ये आप समझ लें, जब आप किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपने उसको कोर्ट में पेश करना होता है, और उसमें या फिजिकल रिमांड होता है या जुडिशियल रिमांड होता है। अब फिजिकल रिमांड का मकसद क्या होता है? कोई आपने एविडेंस रिकवर करना है, जैसे अगर मर्डर का केस है तो आपने आला कत्ल रिकवर करना होता है, या आपने कोई एविडेंस उसके अलावा कोई रिलेटेड होती है रिकवर कर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही इसमें फवाद चौधरी साहब से क्या वो कह रहे हैं, हमें उनका फोन चाहिए है, लैपटॉप्स चाहिए हैं, वो उसमें पता नहीं कुछ हमने क्या इन्वेस्टिगेटिव फोन तो ऑलरेडी वो ले चुके हैं, इसमें क्या लैपटॉप, वो कोई बैठ के उन्होंने क्या न्यूक्लियर वेपन्स का फॉर्मूला निकालना है, उन्होंने क्या कोई एटॉमिक बॉम्ब की कैलकुलेशंस उन्होंने रखी हुई है पास, किस किस्म की एविडेंस? एक एक्सटेम्पोर स्पीच दी फवाद चौधरी साहब ने, एक हमें इलेक्शन कमीशन जो है उस पर क्रिटिसिज्म किया उन्होंने, उसमें चले उन्होंने थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज यूज कर दी, लेकिन क्या उसका मतलब क्या है कि क्या आपने बगावत कर दी, सडेशन कर दी? देखें आप एफआईआर के कंटेंट्स पढ़े, 153A का पहले सेक्शन लगाया, दिस इज रॉयटिंग के फसाद फैलाया आपने, और दूसरा है 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसके लिए जरूरी एलिमेंट है कि जिस बंदे को आपने डराया है उसको डर लगा हो। इसमें कहीं एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पता लग रहा कि कोई डरा है उससे, वो खासकर जिसको डराया है, अगर आप मान लें उसने तो एफआईआर भी नहीं कराई। ये सेक्रेटरी साहब को कैसे पता? लेकिन वो उनके इमा पे नहीं करा रहे सेक्रेटरी साहब, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के उन्होंने खुद किया, उसमें आप पढ़े ना, उन्होंने खुद किया इसमें। और दूसरे 2 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट लगाए हैं, देखिए इससे बहुत लोग इफेक्ट हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूं, अरशद शरीफ साहब 505 और 124A पूरे पाकिस्तान इसी एफआईआर 505 की कटी थी, 16 एफआईआर। ये म्यूटनी है,
ये आप म्यूटनी देखें, स्पीच में हमेशा आर्म फोर्सेस नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि उनमें म्यूटनी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन में कैसे म्यूटनी हो सकती है एक स्पीच के साथ? सेडिशन कैसे हो सकती है इलेक्शन कमीशन के साथ? इसलिए इस तरह के मजाका गैस, कल तो पाकिस्तान रेलवे को मैं क्रिटिसाइज करूंगा, मैं सीडीए को करूंगा, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को करूंगा, तो आप कहेंगे कि मैंने बगावत कर दी है। अगर आप अब्यूज ऑफ पावर करेंगे, इस तरह के सेक्शन लगाएंगे, तो फिर आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो पूरा का पूरा। बहुत शुक्रिया।